कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सूरत 70 जिला दिगंबर जैन मित्र मंडल। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह में। विगत 28 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य राष्ट्र संत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। गुजरात प्रांत की धर्मनगरी सूरत के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आहुरा नगर में आयोजित हुए महोत्सव की दूसरी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे भगवान के तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक की मनोहारी झलकियां। गुजरात प्रांत की धर्मनगरी सूरत के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आहुरा नगर में विगत 28 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य राष्ट्र संत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग 20 पिछिका पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस महोत्सव की दूसरी कड़ी यानी तप एवं ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ भक्तों ने नित्य महा पूजन अर्चना प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम ह्रीं ह्रमो स्वयं बुद्धिडम कवित्तम पांडित्यम च भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रमो पत्य बुद्धिडम प्रतिवाद विद्या विनाशनम भवतु स्वाहा। शांति धारा करने के पश्चात भक्तजनों ने त्रिलोकीनाथ के शीश पर छत्र चढ़ाया और उनकी सेवा में चंवर डुराए। साथ ही सभी श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से प्रभु जी की मंगल आरती उतारी। मंगलकारी गीत सुनाए झूम झूम के घूम घूम के झूम झूम के। इसके उपरांत भक्तों ने पंच कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों से मांगलिक पूजन करते हुए भगवान के चरणों में अर्घ्य अर्पित किए। करता धर्म प्रकाश धरता पद दातारो धरता निज गुण राज धर्मामृत उर्जल दिसो ज्ञान भान तुम रूप तुम्हारी चरण सरोज को ना पढ़तो श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज कुमार शास्त्री सह प्रतिष्ठाचार्य पंडित संजय कुमार शास्त्री गुणाशीष भैया एवं पंडित भरत भाई मेहता गायक के कुशल निर्देशन में अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक पूजन किया और भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों पर जमकर भक्ति की। गुरु भक्ति हीरो रंग जम जाए माँ गुरु भक्ति में साथ रे चौकड़ा तारा छप। पूजन के मध्य में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ, जिनके चरण वंदन कर उपस्थित सभी भक्तों ने शुभ आशीष लिया। साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनों ने कार्यक्रम में पूर्वाचार्यों का सानिध्य पाने के निमित्त उनके चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसी श्रृंखला में समाज बंधुओं ने जैन तीर्थ श्री समेत शिखर जी की सुरक्षा के लिए 3 जनवरी को सूरत में निकाली गई मौन रैली के बैनर का विमोचन किया। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की आध्यात्मिक वाणी का रसास्वादन कर स्वयं के जीवन को कृतार्थ किया। श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आज तृतीय दिवस, तृतीय कल्याणक 3 रत्न को देने वाला कल्याणक है। आज का कल्याणक मध्य दीपक की तरह से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे तप कल्याणक व दीक्षा कल्याणक के पूर्व में 2 कल्याणक और पश्चात भी 2 कल्याणक।
इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, यदि 5 कल्याणक में दीक्षा कल्याणक न हो तो शेष 4 कल्याणक भी न होंगे। महाराज जी के प्रवचन उपरांत अयोध्या का राज दरबार लगाया गया, जहां महाराज नाभिराय के कहने पर सौधर्म इंद्र ने युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं संपन्न की। युवराज का विवाह मंगल बधाइयों के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक संपन्न किया गया। युवराज आदिनाथ ने विवाह की स्वीकृति प्रदान की। महाराजा धीराज महाराज नाभिराय के पुत्र युवराज आदिनाथ मंडप की ओर पधार रहे हैं। आज आदि की शादी है, आज बराती बारात लेके आए हम, बराती बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके, जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके आए हम। इसके पश्चात युवराज आदि कुमार के राज तिलक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गई। सौधर्म इंद्र ने अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया। अभिषेक करने के उपरांत सौधर्म इंद्र ने युवराज को स्वर्ग के देवोपुनीत वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर उनका राज तिलक किया। इसके साथ ही महाराज नाभिराय ने युवराज आदि कुमार को अपना मुकुट पहनाकर अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। तो आरती उतारो रे आदिश्वर भगवान की, जय जय हो आदि कुंवर, जय जय हो, जय जय हो आदि कुंवर, जय जय हो कुंवर भगवान की। मैं तो आरती उतारो रे भगवान की, जो जगमग दीप जलाए आरती करे। मांगलिक क्रियाओं के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का कार्यक्रम प्रांगण में आगमन हुआ, जिनका उपस्थित सभी भक्तों को मंगल आशीष मिला। इसके बाद अयोध्या के नवीन महाराज आदिनाथ के दरबार में विभिन्न राज्यों के मुकुटबद्ध राजाओं ने अपनी भेंट समर्पित कर स्वाधीनता को स्वीकारा। बाहर गुरुजी ओ अगना में आई, बाहर गुरुजी अपने दोनों हाथों खोल के सब अपने वो सारी खुशियाँ लाए हैं। हाँ, ना छोड़े हमरा मनवा, हम झूम झूम गाए। इसके बाद महाराजा आदिनाथ ने महामंडलेश्वर राजाओं की नियुक्ति कर अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विद्या का ज्ञान दिया। इसके पश्चात दोनों पुत्रियों ने अपने पिता के सम्मान में दीक्षा ग्रहण कर ली। कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होने पर महाराज आदिनाथ जी ने अपनी प्रजा को जीवकोपार्जन के लिए षटकर्मों का ज्ञान दिया। महाराज आदिनाथ जी के राज दरबार में सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना द्वारा भक्तिमय नृत्य किया गया। नीलांजना के नृत्य उपरांत मरण से महाराज आदिनाथ जी को वैराग्य हो गया। ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना, भक्ति के गीत में गाओ नीलांजना, भक्ति के गीत में गाओ नीलांजना। वैराग्य के पावन क्षणों में लोकांतिक देवों का आगमन हुआ और उन्होंने महाराज आदिनाथ जी के वैराग्य की अनुमोदना की। आप मानव जीवन को सफल करने वाले संयम को धारण करने जा रहे हैं, वही मोक्ष मार्ग का साधन है। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने महाराज आदिनाथ जी का दीक्षाभिषेक किया। इसके बाद महाराज आदिनाथ जी अपने पुत्र भरत और बाहुबली को राजपाट सौंपकर वन गमन हेतु दीक्षा पालकी में आरूढ़ हुए। इन वैराग्यमयी पलों के दौरान उनके माता पिता सहित उपस्थित सभी भक्तगण भावुक हो गए। प्रभु पालकी उठाने के लिए देवताओं और मनुष्यों में विवाद हुआ, जिसका निवारण पूज्य महाराज जी ने किया। वैराग से परिपूरित होकर के दीक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, जो उनके साथ दीक्षा ग्रहण करने में समर्थ है, उसे ही पालकी उठाने का प्रथम अधिकार है। इसके बाद श्रावक श्रेष्ठी महाराज जी के समक्ष दीक्षा ग्रहण करने के भावों से श्रीफल चढ़ाकर प्रभु की दीक्षा पालकी को लेकर वन में पहुँचे, जहाँ महाराज जी ने प्रभु के दीक्षा संस्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस दौरान श्रेष्ठियों द्वारा अतिथि सत्कार और पुस्तक विमोचन की मांगलिक क्रियाएं भी संपन्न की।
शाम को सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक मंगल दीपकों से तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान संगीतकार के भक्तिमय भजनों पर उपस्थित सभी ने जमकर भक्ति की। आजे घुंघरू आजे घुंघरू हाथों घुंघरू हाथों में दीप लेके आरती करो बाजे झम झम जय जय। आरती के पश्चात जैन समाज के बच्चों, युवाओं और युवतियों द्वारा देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का अद्भुत मंचन किया गया। समाचार पिता श्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति का, आज किस समाचार की खुशी पहले मनाऊं? तब राज ऋषि ने कहा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति काम पुरुषार्थ से होती है, चक्र रत्न की उत्पत्ति अर्थ पुरुषार्थ से हुई है, लेकिन पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति उनके शाति सह पुण्य उदय से और महान तपश्चरण से हुई है। महोत्सव में अगले दिन तीर्थंकर प्रभु का केवल्य ज्ञान कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातः काल में श्री जी के नित्य महाजलाभिषेक, शांति धारा एवं पूजन के साथ हुआ। आनंद निर्भर सुर क्रीम 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 अरहम बम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र दर्दलन विशिष्यामि स्वाहा। प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति भाव पूर्वक पंचकल्याणक का पूजन किया, जिसमें सभी ने अष्टद्रव्यों से पूजन कर संगीत की मधुर ध्वनियों पर श्री जिनेंद्र भक्ति का पुण्य लाभ उठाया। हरे गुरु चरणा में देखिया केशरिया मन वायु गाए गुरु वसुनंदी का नाम रे जपो सुबह शाम रे आओ गुरुवर के धाम रे हाँ धाम रे। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूर्वाचार्यों के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। साथ ही आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान महोत्सव समिति ने अतिथियों का सत्कार भी किया। अभिनंदन करते तालियां, वाह क्या बात है। इसके पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को आरिका रत्न श्री 105 वरदस्व नंदिनी माता जी के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें राष्ट्र धर्म बनने की योग्यता है। ये जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी प्राणियों का संरक्षण करता है। ये जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको अंगीकार कर व्यक्ति अपनी आत्म स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात भक्तों ने महामुनिराज आदि सागर जी महाराज की नवदा भक्ति पूर्वक आहार विधि संपन्न कराई। महामुनिराज का प्रथम आहार राजा श्रेयांश और सोम के चौके में इच्छू रस से हुआ। रत्न पर से देखो नगरिया मेरत पर से और रत्न पर से देखो नगरिया मेरत पर से मंगल महोत्सव आ गया। केवल्य ज्ञान कल्याणक के पावन प्रसंग पर तीर्थंकर प्रभु का दिव्य समवशरण लगा, जिसके मध्य गणधर के रूप में पूज्य आचार्य संघ विराजमान हुआ। प्रभु के समवशरण में चारों निकाय के देवों का आगमन हुआ। इस दौरान महोत्सव समिति ने अतिथि सत्कार इत्यादि की मांगलिक क्रियाएं भी संपन्न की। मनहारी लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे ओ प्यारी लागे प्यारी लागे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण है बनाया 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण है बनाया लागे रे समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे समोशरण की रचना। पूज्य आचार्य श्री के समक्ष श्रावक श्रेष्ठियों को मंगल कलश भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भक्तों ने भगवान के केवल्य ज्ञान कल्याणक का पूजन कर समवशरण की मंगल आरती उतारी। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से दिव्य ध्वनि खिरी। वीतरागी भगवान मोहनी कर्म के नाश करने के साथ साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म को भी नष्ट कर देते हैं और उसी बारे में गुरुस्थान में अंतराय कर्म को भी नष्ट करते हैं। 4 घातीय कर्म के नष्ट होने पर
उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। उनकी दिव्य धर्मोपदेश का सार यही है, जीव और अजीव दो तत्व हैं संसार में। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। अजीव के 5 वेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल वह कहलाता है इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो। उसके परमाणु और स्कंद ये 2 मुख्य वेद हैं। धर्म द्रव्य वह कहलाता है जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में सहकारी है। वह एक है, अखंड है, पूरी लोकाकाश में व्याप्त है। शाम को सभी श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से भगवान की मंगल आरती उतारकर स्वयं को धन्य किया। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत की ध्वनि पर जमकर भक्ति की। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में पगड़ी की आरती करो। बाजे झम 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 झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में पगड़ी की आरती करो। बाजे झम झम झम, बाजे झम झम। इसके बाद सभी भक्तों ने भैया जी के निर्देशन में जिनवाड़ी स्तुति की और फिर समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे अतिथियों एवं सहयोगियों का स्वागत सम्मान किया। षट द्रव्य को बताया, शादवा भव फंद से छुड़ाया। सच्ची जिनेन्द्र वाणी वाणी चरणों में आ पड़ा हूँ। हे द्वादशांग वाणी वाणी चरणों में आको माता, इस जग से तोड़ू नाता। स्वागत सम्मान के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें समाज के श्रावक श्राविकाओं ने एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। अक्ल क्या खाती, अक्ल क्या पीती है? तो महाराज अक्ल क्रोध को पीती है। वाह वाह, अवश्य। वाकई धन्य थे गुजरात के सूरतवासी, जिन्हें प्रभु का तप एवं ज्ञान कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे सूरतवासियों का पुण्योदय ही कहा जाएगा कि उन्हें अपने गुरुवर के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सौभाग्य और पुण्य के इस उत्सव में अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तीसरी यानी अंतिम कड़ी के साथ और देखेंगे प्रभु के मोक्ष कल्याणक की झलकियां। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन बहुत जल्द क्लोज होने जा रही है। तो यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज हमें भेजें। आप हमें अपना ऑडिशन वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर भी भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो इस बार नहीं। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सूरत 70 जिला दिगंबर जैन मित्र मंडल।